Hello everyone. As you all know, I am Dr. Sneha. I am a consultant psychiatrist and ISTDP psychotherapist by profession. आज मैं एक ख़ास मकसद से आप सबसे मिल रही हूँ। जैसे आप जानते हैं कि आज 10 अक्टूबर है, टुडे इज़ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो इस बार जैसे हर साल वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ये जो एक एसोसिएशन है, ये हर बार कुछ ना कुछ थीम रखती है जिसके अकॉर्डिंग एफ़र्ट्स लिए जाते हैं, एसोसिएशन के फंक्शंस बनाए जाते हैं कि हम किस तरह से मेंटल हेल्थ को और बेटर इम्प्रूव कर सकें, अवेयरनेस बढ़ा सकें, ताकि लोगों में जो कहते हैं आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है, पहले ऐसा नहीं होता था, कॉम्पिटिशन्स बढ़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस है, ओल्डर पॉपुलेशन में स्ट्रेस है, मेंटल इलनेसेस बढ़ गए हैं। एक्चुअली रिकग्निशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पहले होती थी, कम होती थी आज के पैमाने पर वो अनरिकग्नाइज कहते हैं जिसे, यानी मिस हो जाती थी। तब किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं था कि मानसिक रोग क्या होते हैं। मानसिक रोग आज भी जितना पता होना चाहिए इंडिया में उतने पता नहीं है, या कहूँ वर्ल्ड वाइड। सभी को एक डिप्रेशन जैसी बात है वो पता है, डी एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन क्या होता है, ये लगभग चीज़ें पता है क्योंकि ये कॉमन है। पर ऐसी काफ़ी बीमारियां हैं जो मानसिक रोग में आती हैं। तो आज के दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर के दिन की इस बार की 2023 की थीम है मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। अब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने इस बार ये थीम रखी है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। जैसे पिछली बार सुसाइड एंड प्रिवेंशन पर हो चुकी है एक थीम, एक साल में डिप्रेशन के क्राइसिस के ऊपर एफर्ट्स लिए गए। तो इस एसोसिएशन ने, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने इस बार की थीम रखी है मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। इसका मतलब क्या? यूनिवर्सल ह्यूमन राइट इसे घोषित करने के पीछे ये कारण है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो मानसिक हेल्थ है, जो हम कहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आजकल सभी ध्यान दे रहे हैं, फिज़िकल हेल्थ को भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली कोविड के टाइम से। तो उसके प्रति लोगों का यूनिवर्सल अप्रोच होना चाहिए, इसे एक ग्लोबल प्रायोरिटी बना देना चाहिए। इट शुड बिकम अ ग्लोबल प्रायोरिटी बाय नाउ, ताकि सारे डॉक्टर, सारे कम्युनिटीज़, नॉन डॉक्टर कम्युनिटीज़ भी साथ मिलकर कुछ ऐसे एफर्ट्स डाल सके, जैसे सोशल वर्कर्स हो गए, या एनजीओज़ हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, और जैसे कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंसेस कंपनीज़ हो गई। ये सब जब साथ मिलकर कुछ एफर्ट, इस तरह की आइडियाज़ निकालेंगे कि मेंटल हेल्थ काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर सभी को मिल पाएगी। एक जैसी मेंटल हेल्थ राइट होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंसेस में काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं, ये डिजीज़ेज़, वो डिजीज़ेज़ मेडिकल क्लेम्स में कवर होते हैं, पर आज भी कई जगहों पर मेंटल इलनेसेस कवर नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार आपको एडमिशन लेनी पड़ रही है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है मानसिक पेशेंट को। अब उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए, जो पेशेंट है मानसिक रोगी, वो तो सफ़र करता ही है, क्योंकि वो मेंटल सिम्टम्स हैं, उस वजह से घर वालों को भी परेशानियाँ होती हैं। तो वो पहले ही एक इमोशनल ट्रॉमा से पूरी फैमिली और पेशेंट गुजर रहा होता है केयर गिवर्स के साथ, ऊपर से एडमिट होने का खर्चा। तो इसमें जो मध्यम या लोअर मिडिल क्लास कहें या गरीब पॉपुलेशन है, इनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि एडमिशन का खर्चा कितना होगा। अब अगर एडमिट करा के ट्रीटमेंट ना करें, इसको लोग उस तरह से नहीं लेते हैं कि जैसे ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो उसको कई बार ध्यान ना देना, या अपने पास समझ लो पैसे नहीं हैं तो निगलेक्ट कर देना पेशेंट को, या पेशेंट तो बस एक शब्द कहा जाता है जो नहीं उच्चारण किया जाना चाहिए कि ये तो पागल है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, अरे जाने दो, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। पर एक्चुअल बीमारी को शब्दों से, बातों से ठीक नहीं किया जाता। मानसिक रोग भी उसी तरह है जिस तरह से फिज़िकल इलनेसेस होती हैं, बीपी है और फिर डायबिटीज़ है, काफ़ी चीज़ें हैं, उनके लिए आप ट्रीटमेंट लेते हैं, वहाँ आप बातों से काम नहीं चलाते। एक सिंपल मलेरिया के फ़ीवर के लिए तक आप सिर्फ बातों से, या आपने स्टीम ले ली, इससे आप काम नहीं चलाते, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट घोषित कर दिया गया है।
हेल्थ इंश्योरेंसेस कंपनी अगर मेंटल इलनेसेस को कवर करने लग जाएंगी तो वहाँ आपको अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी सभी के लिए। और ह्यूमन राइट्स वाले भी इस पर अब ध्यान देने लग गए हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉज बनाती हैं हर साल और बेहतर इम्प्रूव करने के लिए, कि ये देखा जाए कि मानसिक रोगी जो है उसे उतनी ही रिस्पेक्ट मिल रही है जितनी बाकी पेशेंट्स या बाकी पॉपुलेशन को, उसे भी वही अधिकार मिल रहे हैं जो बाकियों को। तो ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करना, क्योंकि देखा गया है मानसिक रोगियों को काफ़ी निगलेक्ट, एम्बेरसमेंट, स्टिग्मा इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ी अगर डिफिशिएंसी बोलूँ या कमी कहूँ कि जिसकी वजह से आज मानसिक रोगी और ज़्यादा शर्मसार महसूस करते हैं, तो वो है एक, क्योंकि हमें पता नहीं है मानसिक रोग में एक्चुअल प्रॉब्लम कितनी हद तक होती है। दूसरा, हम समझते हैं कि ट्रीटमेंट का कोई उतना ज़्यादा रोल नहीं है। 3, हमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, लर्निंग नहीं है मानसिक रोगी से क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, किस डिग्निटी, रिस्पेक्ट से, कितने पेशेंस से बात करनी चाहिए। बाहर या आस पड़ोस वाले छोड़ दीजिए, जो उनके केयर गिवर्स हैं वो तक उन्हें कई बार सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, सही सलीके से नहीं बात करते, उन्हें उतना इम्पोर्टेंस या ध्यान नहीं दिया जाता। और साथ ही जैसे मानसिक रोगी का ह्यूमन राइट हो गया, जैसे उन्होंने विल बनानी है या उनका प्रॉपर्टी पर हक है, और ऐसे बाकी सारे राइट्स जो हमारे पास हैं, वही मानसिक रोगियों में भी पूरी तरह से पहुंच रहे हैं या नहीं, या उनके मानसिक सिम्टम्स को बहाना बनाकर कोई उन्हें लूट तो नहीं रहा है। इन सब का चीज़ों का ध्यान रखने का मतलब है उसे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट बनाना। आजकल सबसे बड़ी कमी देखी गई है जिसकी वजह से मानसिक रोग की जो पीड़ा है वो ज़्यादा बढ़ गई है, या कहें कि वो ज़्यादा छुपाने लगते हैं इस बात को, वो है संवेदनशील नहीं है हम अब, उतने सेंसिबल नहीं रहे हम अब। जैसे उल्टे ही काम होने लग गए हैं। जैसे हमें अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना चाहिए, बाकियों के प्रॉब्लम्स को थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ह्यूमैनिटी के नाते। तो हम क्या करते हैं, अपने ही प्रॉब्लम्स लेकर बैठ जाते हैं काफ़ी सेल्फिश तरीके से, और उसी पर घिसे जा रहे हैं, रिपीटेटिव ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, हर जगह वही चर्चे कर रहे हैं कि अरे हमें ये दिक्कत है। किसी और की बात सुनने तक के लिए हमारे पास ना धीरज है, ना इच्छा, ना संवेदनशीलता की अच्छा इन्हें भी दिक्कत है, थोड़े 2 शब्द प्यार से बात की जाए। तो ये संवेदनशीलता की जो कमी आज समाज में देखी जा रही है, जो फास्ट रनिंग जनरेशन हो गई है हम सब, कि बस फास्ट ख़त्म करना है, पैसे कमाने हैं, अच्छा ये गोल हो गया, वो गोल हो गया, अच्छा ये एम, हाई एम करते करते बेसिक लिविंग भूल गए हैं हम लोग, अपनी ह्यूमैनिटी भूलते जा रहे हैं हम। तो संवेदनशील हम जैसे जैसे बनते जाएंगे, हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये ऐसा नहीं है कि कोई डीडी नेशनल का एक प्रोग्राम हो गया कि आज अक्टूबर का हाँ मेंटल हेल्थ वीक हो गया, इस पर चर्चा हो गई, या अच्छा वो इजराइल में या यहाँ वहाँ वॉर हो रहे हैं, अच्छा चर्चा हो गई, विराट कोहली ने अच्छा खेल लिया। हम जा कहाँ रहे हैं, समाज की तरह हम क्या कर रहे हैं, समाज के प्रति हमारे कुछ हैं? अगर ऐसे ही हम सेल्फिश बनकर केवल खुद पर ध्यान देने लगे, तो एक दिन आएगा जब सभी होकर, साथ होकर भी अकेले रह जाएंगे। समाज में है लाखों लोग, पर हैं सभी अकेले। तो ये दिन ना देखने पड़े। हमें पता नहीं है कब कल किसे मेंटल इलनेस है, क्या कमतरता आती है। तो एक दूसरे के प्रति अगर हम संवेदनशील रहे, हमारे कांटेक्ट में जो आते हैं या हमें पता चलता है कि इन्हें प्रॉब्लम है, तो उनकी मदद करें, उनसे अच्छे से बात करें, उन्हें निगलेक्ट ना करें। अगर हम इतना भी करते जाएं, तो एक दिन समाज में ये जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। तो मेरा बस आपसे एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसान यही कहना है कि हमें थोड़ा एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर बात करती हूँ। आज स्टेटस पर हम अपने मन की एक्सप्रेस करते ही हैं, कितना भी कह लीजिए। तो क्या हमने कभी किसी की पोस्ट या ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस देखकर कि कोई दुखी है शायद या कोई तकलीफ़ में है, क्या हमने उसे कमेंट किया पर्सनल मैसेज में कि सब ठीक है ना? या हम क्या किसी से पूछते हैं कि सब ठीक है ना, हाय हेलो कर लेते हैं बिना किसी रिटर्न्स की अपेक्षा के? अगर हम इतना भी करने लगे ना, तो कोविड के टाइम पे जितनी एंग्जाइटी लोगों में थी, जितनी तकलीफ़ें लोगों में थी, उतनी ना होती। तो बाहरों की चीज़ पर कंट्रोल नहीं है, बैक्टीरिया वायरसेस पर कंट्रोल नहीं है, रोग ही बनने पर कंट्रोल नहीं है, पर कम से कम इंसानियत और हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए एक दूसरे के साथ, कितना संवेदनशील होना चाहिए, इसका हमें थोड़ा
ध्यान रखना चाहिए। बस यही कहना चाहती थी। बाकी आप सब जितना हो सके मानसिक रोग से दूर रहें, अपनी मानसिकता को स्ट्रॉन्ग करते चलें, अपने आप को समझने के लिए मी टाइम का यूज़ करें। आप फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव रखें, क्योंकि जब तन स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है। ट्रीटमेंट के प्रति निग्लेक्ट, इग्नोरेंस ना दिखाएं। थैंक यू।